एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की, एकादशी महारानी की। धरती पे 5 चीजें सार हैं। सार समझते हो? हैं? सार सार क्या होता है? जैसे हम दूध जात को जमा देते हैं, दही बन जाता है। दही को फिर मतते हैं, मतते हैं ना, वो मत करके क्या निकालते हैं? मक्खन। मक्खन उसमें जैसे सार होता है, ऐसे ही धरती पे कुछ चीजें सार हैं। क्या क्या चीज सार हैं? तो एकादशी व्रतम गीता गंगांबु तुलसी दलम पादामृणाम्ना मरणे मुक्तिदानी च। क्या क्या चीज सार हैं? एकादशी का व्रत सार है, क्योंकि वहां जाकर के पूछते हैं तूने एकादशी का व्रत किया था क्या? अब किया है तो फकर से कह देगा हाँ मैंने किया है, और जो नहीं किया है तो फिर नीचे को गर्दन झुकाएगा कि नहीं? तो देवता कहेंगे धिक्कार है, धरती पे रह करके तूने एकादशी का व्रत नहीं किया। किस किस ने रखा है? नहीं रखा? अभी तो कुछ खाया नहीं होगा, रख लेना, ठीक। एकादशी का व्रत, एकादशी व्रतम गीता। कोई कहता गीता सुनी क्या? तो सुनी तो कह देंगे हाँ सुनी, और नहीं सुनी तो फिर नीचे को गर्दन ही करेंगे। गंगा जल पिया, गंगा में स्नान किया, किया तो कह देंगे हाँ किया, और नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? नीचे कोई गर्दन झुकाएंगे। एकादशी व्रतम गीता गंगामु तुलसी दलम, तुलसी जी का दल और प्रभु का शरणागत। अब बड़ा दर्द आता है जब कुछ साने गिल्ला सूखा ही दे दो जी, बांके बिहारी लाल की जय। समझने वाले सब समझ गए होंगे, है ना, कि कौन कौन सुखा मांगते हैं। वो भगवान के चरणामृत को छोड़ जाते हैं। जो सार है धरती पे, यही तो सार है धरती पे। प्रभु को नहलाया, उनके शरीर का मल हमको प्राप्त हुआ, अंदर की शुद्धि करता है, बाहर की शुद्धि करता है, मस्तिष्क को क्लीन बिल्कुल पवित्र रखता है। इसलिए कभी गंगा जल ना छोड़ो, तुलसी दल ना छोड़ो, चरणामृत तो बिल्कुल ही ना छोड़ो। भले ही बूंद लो एक और उसको पी लो, और कई गिलास आधा लेते हैं आधा गिरा देते हैं। भगवान का चरणामृत तब का भी गिरना नहीं चाहिए। बहुत लंबी लंबी छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो हम गलती करते हैं, और वो गलती हमें बड़ा मुश्किल देती है। उतना ही लो, दोनों हाथ करो, हो सके तो नीचे ऐसे करके टॉवल लगा लो, रुमाल लगा लो, या अपनी चुन्नी का वो लगा लो, ताकि जो गिरे वो चुन्नी पर गिरे। बिना आवाज किए, आवाज सुर की आवाज नहीं आनी चाहिए, बिना आवाज किए पियो। इस प्रकार गौकर्ण की तरह हाथ को बनाओ ऐसे, और ऐसे बना करके ले करके और पान करो। तुलसी दल, गंगा जल, भगवान का चरणामृत, 5 चीजें धरती पे सार हैं। और आइए उन 5 चीजों में से पहली चीज एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। युधिष्ठिर को ये कथा भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं और कह रहे हैं, कतस्व प्रसादेन मम स्नेहा जनार्दन कार्तिकासिते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्। हे प्रभु, आप रोज नित्य नई कथा सुनाते हैं, आज कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए, उसका क्या फल है, क्या नाम है? तो भगवान कह रहे हैं, सूयताम राजसादुल कथयामि तवाग्रत कार्तिके कृष्ण पक्षे तो रमा नाम्नी सुशोभना। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम राजन क्या नाम है? रमा नामनी, रमा नाम की एकादशी है। एकादशी समाख्याता महापाप हरा पर यशा प्रसंगतो राजन महात्म प्रददामि में। हे राजा,
इसका मैं महात्म तुम्हें वर्णन करता हूँ, बड़ी प्रसिद्ध है, पापों को हरने वाली है। धरती पर एक राजा हुए, क्या नाम था? मुचकुंद इति ख्यातो बभूवा नपतिपुरा देवेंद्र समं यस्य मित्रत्व भवन्नप। राजा मुचकुंद मनु के पौत्र थे और उनके वैभव था वो इंद्र से कम नहीं था। एक बार तो इंद्र की सहायता करने भी गए थे। वही मुचकुंद है जिनका धौलपुर में आज भी स्थान बना हुआ है। वहाँ जाकर के सो गए थे, चले गए थे कीर्तन करने के लिए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी का समय और धरती के समय में बड़ा अंतर होता है। कीर्तन करते 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 याद आया घर भी जाना है। घर जाने की सोचा तो ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या घर जाओगे, वहाँ तो सब खेल खत्म हो गया। कहने लगे क्या? नीचे को देखो। देखा तो क्या देखते हैं, कीड़े मकोड़े जैसे बंदे हैं, क्योंकि वहाँ समय इतना लग गया कीर्तन में कि पता ही नहीं लगा। यहाँ कई युग व्यतीत हो गए, पर आना तो था ही। आकर के गुफा में सो गए और काल ने इनको उन्होंने ही भस्म किया था अपनी दृष्टि से। बहुत बड़ी बात है। चलो आगे ये कथा नहीं सुनाते, क्योंकि कथा हमने एकादशी की सुनानी। बांके बिहारी लाल की। तो इंद्र के समान वैभव, वरुण से मित्रता, विभीषण से मित्रता, भगवान के जितने भी भागवत हैं, द्वादश भागवत मतलब 12 भगवान के ही समान भगवान के भक्त हैं। इनका नाम याद करना चाहिए, हमेशा गाना चाहिए। द्वादश भागवत। विष्णु भक्त सत्य संधो भभुव नपति सदा तस्यैव शासितो राजन निहत कंटकम। भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे, उनका निष्कंटक राज्य था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा ने जब बड़ी हुई चंद्रभागा तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसी राजकुमार के साथ में विवाह कर दिया। राजकुमार का नाम था शोभन। एक दिन शादी होने के बाद पुत्री को लेने के लिए दामाद जी आए थे। कौन दामाद जी? शोभन जी आए थे लेने के लिए पुत्री को। उस समय एकादशी थी दैवयोग से। राजा के नगर में तो ये था, ढिंढोरा पिट जाता था, भैया कल जो है एकादशी है, कोई खाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं खाएगा। तो पशु पंछी भी, हाथी घोड़े भी व्रत करते थे। राजा के घुड़साल में जो हाथी घोड़े थे वो भी व्रत करते थे, पशु पंछी भी व्रत करते थे। ऐसा धर्माचारी राजा था। उसका दामाद आया तो उसकी बेटी ने उससे कहा आप आ गए हो मुझे लेने के लिए, लेकिन कल है एकादशी, आप वापस चले जाओ, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ कल जो है चूल्हे नहीं जलेंगे, भोजन नहीं बनेगा, पशु पंछी भी भोजन नहीं करेंगे। और तुम जो ठहरे भुक्कड़ आदमी, तुमने कभी एकादशी का व्रत किया नहीं, तुम भूखे बड़े कष्ट पाओगे, अपने घर चले जाओ। शोभन कहने लगा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। और क्षत्रिय पीछे नहीं हटते कभी भी, जो होगा सो देखा जाएगा, हम भी कर लेंगे व्रत। चंद्रभागा ने बहुत समझाया, लेकिन शोभन नहीं माना, जिद कर बैठा। जिद कर बैठा तो होता क्या है कि व्रत शुरू हो गया। अगले दिन नहा धो करके उसने भी व्रत कर लिया। दिन तो निकल गया। रात्रि में हुक्म हुआ राजा का, सभी चलो हरि के मंदिर में जागरण करेंगे, हरि के मंदिर में जागरण करेंगे। राजा के हुक्म से सब लोग भगवान के मंदिर में आ गए। जागरण शुरू हो गया। शोभन बेचारा एक दरी पट्टी लेकर के साइड में बैठ गए। अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जीवन में पहले कभी किया नहीं, पहले कभी व्रत किया नहीं, पहले कभी कीर्तन जाना नहीं, सुना नहीं। पर परिस्थिति में, मुश्किल में अब बदनामी होगी। राजा ऐसे और राजा का दामाद ऐसा,
इसलिए बेचारा एक कोने में बैठ के कीर्तन देखता रहा और सवेरे के बजे 4 और उसके प्राण पखेरु भूख के कारण उड़ गए। किसके? शोभन के, दामाद जी के। दामाद जी मर गए। बेटी कहने लगी मैं सती हूँ पिताजी। पिताजी कहने लगे बेटा सती का विधान ससुराल में होता है, पिता के यहाँ नहीं है। अगर पिता के यहाँ मृत्यु होती है दामाद की तो फिर सती का विधान नहीं है। आप सब्र करिए, भगवान कुछ अच्छा करेंगे। जबरदस्ती उसके शरीर को जला दिया। किसके को? शोभन के को, दामाद जी को। चंद्रभागा बचपन में ही विधवा हो गई, अभी उसके कोई संतान भी नहीं हुई थी। चंद्रभागा ने संसार से मन मोड़ लिया, ईश्वर के चरणों में लगा लिया। इधर क्या होता है कि एक दिन कोई सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण और भ्रमण करते करते चला गया इंद्रलोक में। तो उसने देखा कि इंद्र की गद्दी पर जो है हमारे महाराज मुचकुंद का दामाद बैठा है। खिसक खिसक करके पंडित जी दामाद के पास पहुंच गए। लोगों ने रोका तो कहा मैंने उनसे इंद्र देवता से बात करनी है कुछ। इंद्र देवता ने भी समझ गए कि ये तो हमारे ससुराल के वही पंडित जी हैं जिन्होंने हमारा ब्याह पढ़ा था। बुला लिया, आ जाओ पंडित जी, आ जाओ। पंडित जी ने पूछा आप शोभन जी हैं? कि हाँ पंडित जी मैं वही शोभन हूँ जिसका विवाह आपने चंद्रभागा के साथ में संपन्न कराया था। ओहो, फिर महाराज आप तो भूखे मर गए थे एकादशी वाले दिन, आप इंद्र कैसे बन गए? कहने लगे देखो अनिच्छा से व्रत किया था इसलिए इंद्र का पद मिल गया, लेकिन टेम्परेरी मिला है। टेम्परेरी क्या होता है? लीव वैकेंसी। लीव वैकेंसी क्या होती है जी? लीव वैकेंसी होती है कुछ दिन के लिए इंद्र छुट्टी चला गया या इंद्र है नहीं तो उसकी जगह पर मेरे को ये इंद्र बना दिया है। ये शाश्वत नहीं है, सदा रहने का नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक रात्रि ही व्रत किया था, इसलिए ये थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी मिला है, थोड़ी देर के लिए मिला, अस्थायी है। पर ये स्थायी हो सकता है पंडित जी आपकी कृपा हो जाए तो। मेरी कृपा? कि हाँ आपकी कृपा। कैसे आपकी कृपा? मेरी कृपा कैसे हो? कि कार्तिकाश्रिते पक्षे नाम्ना एकादशी रमा तामपोषमया प्राप्ति द्विजेन्द्र पूर्वध्रुवम ध्रुवम भवति येनेव तत्कुरुष्व द्विजोत्तम कथम ध्रुमेवति कथम भवति ते ध्रुवम। इंद्र ने कहा यह ध्रुव हो सकता है, यह अटल हो सकता है। कैसे हो सकता है? पंडित जी ने पूछा तुम्हारी कृपा से हो सकता है। कैसे हो सकता है? तु ही कथय राजेंद्र तत् करश्यामी नान्यथा। मैं जो तुम कहोगे पंडित जी कहते हैं हे इंद्र देवता मैं वही करूंगा। बोलो क्या करूं? किममे तद विहितम विप्रम सद्दाहीनम व्रतोत्तमम तेना ध्रुवम अन्ये ध्रुवम भवति तत्सुणा। मैंने बिना श्रद्धा के व्रत किया था, इसलिए टेम्परेरी मिला है, अध्रुव है, सदा रहने के लिए नहीं है, शाश्वत नहीं है। ध्रुव कैसे होगा? सुनिए कि मुचकुंदस्य दुहिता चंद्रभावा सशोभना। जो मेरी पत्नी है ना शोभना, जो मेरी पत्नी है चंद्रभागा, मुचकुंद की बेटी, वो इसको स्थिर कर देगी, फिर हम सदा सदा के लिए इंद्र बन जाएंगे। तस्य कथय वृतांतम ते ध्रुवम भविष्यति। उनको जाकर के बता दीजिए, वो अपना पुण्य उसने जबन से लेकर के आज तक एकादशी के व्रत किए हैं, उसका पुण्य का फल हमको प्रदान कर दे।
तो फिर हम यहाँ पर सदा सदा के लिए इंद्र हो जाएंगे और उसको यहाँ ले भी आ पाओ, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि आप शरीर से यहाँ आए तो पत्नी को भी लेकर के आ सकते हैं, हम दोनों को मिला दो, वो यहाँ आकर के पुण्य का फल एकादशी का हमको प्रदान करेगी, हमारा पद अटल हो जाएगा। श्रुत्वा सा विप्रवचो विस्मतो फुल्ललोचना प्राश्चर्या स्वप्नम तत्कृते ते द्विज। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं जल्दी जाता हूँ। अब जो है सो शर्मा जी वहाँ से चले, जाकर के मुचकुंद की सभा में पहुँचे। मुचकुंद ने बड़ा स्वागत किया और मुचकुंद से सारा वृतांत सोम शर्मा ने अब उनके दामाद का बताया। लोग सुनकर के बड़ा आश्चर्य कर गए। प्राप्त ही महित पुण्यम कृत्वा योगम वियुक्तया इति श्रुत्वा स तया सोम शर्मा जगामः। चंद्रभागा को लेकर के और सोम शर्मा राजा ने विदा किया चंद्रभागा को। चंद्रभागा ने जन्म से मृत आज तक के जो व्रत किए थे वो सारे व्रत अपने पति के नाम समर्पित कर दिए। करते ही वो उनका जो पद था वो सदा सदा के लिए हो गया। तेन पुण्य प्रभावेण भविष्यति परम ध्रुवम। उसके पुण्य के प्रताप से वो सदा सदा के लिए ध्रुव हो गया। सर्व काम समृद्धं च यावदाभूत संप्रता एवं सानप साधुले रमते पतिनाम सह। फिर 14 इंद्र जब तक राज करते हैं, इतने समय वैकुंठ में वो निवास करने लगी। दिव्य शरीर मिला, दिव्य आभूषण हो गए, दिव्य सब रमण हो गए, उसके दिव्य विमान पर बैठ करके रमण करती है। रमाव्रत प्रभावेन मदराचल सानुभूनि चिंतामणि समायेसा कामधेनु मान्यथा। ये रमा एकादशी का व्रत जो है चिंतामणि के समान चिंताओं को हर लेने वाला है, कामधेनु के समान मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। रमा विधानम जपते तवाग्रे कथितो मया ईदृशं च व्रतम राजम ये कुर्वन्ति नरोत्तमा। भगवान कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, ये रमा एकादशी के व्रत का प्रताप मैंने तुमको सुनाया। जो श्रद्धा भक्ति के साथ ये व्रत करते हैं, ब्रह्म हत्यादि पापानि न संयान्ति न संशय एकादशी व्रतानां च परोक्षोरुभयोरपि। चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों ही एकादशी महान फल देने वाली हैं। जैसे काली गाय भी सफ़ेद दूध देती है और सफ़ेद गाय भी सफ़ेद ही दूध देती है, ऐसे ही काली गाय कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफ़ेद गाय शुक्ल पक्ष की एकादशी, दोनों ही समान फल देने वाली हैं। इनसे ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अथा शुक्ला तथा कृष्णा तद्वेदम नकारेत सेवते एकादशी कृष्णा भक्ति मुक्ति प्रदायनी। इसलिए कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का विचार न करें, एकादशी का सेवन करें। एकादशी महात्म की कथा संपन्न होती है। बोले बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय।